भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं। बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर होती जा रही है, यही हम चाहते हैं। राजा भैया का अखिलेश यादव पर तंज। बिना नाम लिए राजा भैया ने अखिलेश को दिखाया आईना। प्रतापगढ़ में राजा भैया का वर्चस्व कायम। सपा की हार पर राजा भैया ने अखिलेश को घेरा। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में भले ही बीजेपी के सामने तमाम दलों का सुपड़ा साफ हो गया हो, लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया का किला भेदने में किसी को भी कामयाबी नहीं मिली, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रतापगढ़ राजा भैया का अभेद्य किला है, जिस पर किसी दूसरे पार्टी का झंडा फहराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही वजह है कि एक तरफ जहां एमएलसी चुनाव में बीजेपी ज़्यादातर सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन प्रतापगढ़ की जनता का आशीर्वाद जनसत्ता पार्टी के अक्षय प्रताप सिंह को मिला। दरअसल राजा भैया का किला भेदने की कोशिश तमाम दलों ने की, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली। यही वजह है कि अब राजा भैया खुलेआम कह रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं बड़े बड़े दलों के प्रत्याशियों की तो जमानत तक नहीं बच पाई। जरा आप भी सुनिए कैसे उन्होंने अखिलेश यादव को बिना नाम लिए आईना दिखा दिया। नहीं, आप दूसरी तरीके से उसको कहिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। ये बात कही भी जी बिल्कुल। और बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए। गौरतलब है कि राजा भैया का इशारा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ ही था, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी तीर छोड़े गए थे। हालांकि राजा भैया का ये बयान यूं ही नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो चुनाव से पहले राजा भैया ने सपा से गठबंधन की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की सारी संभावना उस वक्त खत्म हो गई थी जब अखिलेश यादव ने राजा भैया को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि एमएलसी चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बड़े बड़े लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर होती जा रही है, यही हम चाहते भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने चुनाव के बाद किस कदर राजा भैया के तेवर बदल गए और कैसे वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी अखिलेश यादव को करारा झटका लगा है। बीजेपी 36 में से 33 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि उनके अलावा कोई भी राजनीतिक दल एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन राजा भैया का जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ही एक ऐसी पार्टी है जो एक सीट जीतने में कामयाब रही। यही वजह है कि आज उनके हौसले बुलंद हैं और वो बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.